जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो लगातार 11 मैच श्रीलंका के खिलाफ इंडिया में जीतने के बाद भारत को फाइनली झटका लग गया जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच हार गया। इस मैच में हालांकि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिली, लेकिन उतनी घटिया गेंदबाजी भी भारत की तरफ से देखने के लिए मिली। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने जो अर्धशतक लगाए थे वो भी किसी काम नहीं आए। अक्षर पटेल ने तो इसमें काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है और उन्होंने एक बहुत ही तरीके से एक व्यापक ऑलराउंडर के रूप में खुद को प्रेजेंट कर दिया है सभी के सामने। अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने मैचेस में बढ़िया प्रदर्शन किया था और अब हाल के टी20 में भी उनका बल्ला काफ़ी अच्छा बोल रहा है। लेकिन इस मैच में जो एक गजब का वाकया हुआ है वो ये है कि अर्शदीप सिंह ने जिस प्रकार से नो बॉल फेंकी है, ऐसा लग रहा था कि वो घर से लेकर चले थे और बोल के आए थे कि भैया मैं जरा बांट के आऊँगा। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस मैच में और क्यों ये मैच इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी आ गया। श्रीलंका ने गुरुवार देर रात दूसरे टी20 मैच में भारत को हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। 20वें ओवर तक मैच में रोमांच भी बना रहा। दोनों ही टीमें मैच को अपने पाले में करने के लिए लगातार लड़ती रही। शुरुआत में ये मैच पूरी तरह से श्रीलंका के खिलाड़ियों के कब्जे में रहा, क्योंकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 3 बल्लेबाज 51 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और 57 रन आते आते तो 5 विकेट गिर चुके थे। सूर्य और अक्षर पटेल ने 6वें विकेट के लिए 40 गेंदों पर 91 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर में अक्षर का विकेट गिरते ही भारत के हाथ से मैच निकल गया और भारत 16 रन से मैच हार गया। इस मैच में भारत ने 7 नो बॉल भी फेंकी, इन पर 28 रन दिए, 2 छक्के भी खाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 7 नो बॉल थी यही कहीं ना कहीं भारत को अपने आप में बहुत भारी पड़ गई। अगर हम लोग इस मैच से जुड़े सबसे ज्यादा बड़े की मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे ऊपर आएगा अर्शदीप का 3 लगातार नो बॉल फेंकना, क्योंकि वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। दरअसल अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 37 रन दिए, उन्होंने कुल 5 नो बॉल फेंके। उन्होंने अपने पहले ओवर में ही 3 लगातार नो बॉल फेंकी और 19 रन दे डाले। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। इस दौरान हार्दिक पांड्या साफ तौर पर परेशान दिख रहे थे। उन्होंने अर्शदीप को उसके बाद गेंद दी ही नहीं और उसके बाद दी तो फिर हादसा हो गया। दरअसल उन्होंने इसके बाद उनको 19वें ओवर में गेंद दी, लेकिन इस ओवर में भी अर्शदीप महंगे साबित हुए। उन्होंने 2 नो बॉल फेंकने के साथ ही इस ओवर में 18 रन दिए। ये देखकर पांड्या ने सिर पकड़ लिया। मैच के बाद पांड्या ने साफ शब्दों में अर्शदीप को हिदायत देते हुए कहा कि नो बॉल फेंकना एक अपराध है और इसके लिए किसी को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में हमारे लिए पावर प्ले घातक रहा। हमने कुछ बुनियादी गलतियां करी जो इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। सब जानते हैं कि वो क्या है। हम इस हार से हमारे लिए काफी कुछ सीखने के लिए निकाल सकते हैं और हम उन्हीं पर फोकस करेंगे, जिसे हमें कंट्रोल भी करना है। आपके लिए एक गुड डे एक बैड डे हो सकता है, लेकिन आप बेसिक गलतियां नहीं कर सकते। ये अर्शदीप के लिए मुश्किल समय है। ये उसे दोष देने या सख्त होने के बारे में नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी फॉर्मेट में नो बॉल सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है और कुछ भी नहीं। इसीलिए कड़े शब्दों में उन्होंने कहा। इसके अलावा मेंडिस ने जिस तरह से पांड्या का कैच पकड़ा वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा। दरअसल श्रीलंका के विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने हार्दिक पांड्या का शानदार कैच पकड़ा था। 5वें ओवर की चौथी बॉल में चमिका करुणारत्ने ने ऑफ साइड पर गुड लेंथ बॉल डाली। पांड्या ऑन ड्राइव खेलने के लिए गए, लेकिन बॉल उनके बैट का बाहरी किनारा लेकर कीपर के पास चली गई, जहां विकेट के पीछे खड़े मेंडिस ने दाएं तरफ हवा में शानदार डाइव मारकर कैच पकड़ लिया। पांड्या 12 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अक्षर 12वें ओवर में चौथी बॉल पर अक्षर पटेल रन आउट होते होते बचे थे। चमिका करुणारत्ने की बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने स्कूप किया। बॉल विकेटकीपर कुशल मेंडिस के पास गई। अक्षर ने रन दौड़ते हुए शुरू किया, लेकिन सूर्य अपनी क्रीज में ही खड़े रहे। मेंडिस ने करुणारत्ने की ओर बॉल फेंकी। अक्षर नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर दौड़ गए। तभी करुणारत्ने ने स्टंप्स पर थ्रो मारा, लेकिन बॉल स्टंप्स पर नहीं लगी और अक्षर बच गए। 12वें ओवर में मिले इस जीवन दान के बाद अक्षर ने 14वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। वो 31 बॉलों में 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला सके। अक्षर ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए। ये उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही 50 थी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ ताबड़तोड़ 91 रन की पार्टनरशिप भी करी और दोनों ने भारत को शर्मनाक हार के मुंह से निकालकर जीत के करीब लाकर खड़ा किया। अब देखिए, श्रीलंका ने पुणे में जो टी20 हुआ था उसको बहुत ही सुंदरता के साथ जीता, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मैच हुआ उस मैच में काफ़ी ज़्यादा बड़े उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले और भारतीय टीम जो कि एक कंपैरिजन अगर हम करें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक युवा टीम भी है। तो ऐसे में इस टीम से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर एक मौके पर फाइट करे। अगर हम पिछले मैच की तो बात करें तो पिछले मैच में भी अक्षर पटेल ने ही आखिरी ओवर फेंक कर वो मैच निकाल दिया था, वरना वो मैच भी श्रीलंका जीत रहा था और ये मैच भी श्रीलंका ने जीत लिया है। अब आखिरी टी20 मैच में ही फैसला होगा कि कौन सी टीम कितना पड़ला भारी लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि जीत जिसकी भी होगी वो सीरीज पे भी कब्जा करेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है अर्शदीप के भविष्य के बारे में और साथ ही साथ संजू सैमसन के बारे में? भाई संजू सैमसन के बारे में भी बात ही कर लें। मतलब संजू सैमसन कुछ उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको कि पूरे देश में सपोर्ट मिला,
इवन शशि थरूर जो कि मंत्री रहे हैं, उन्होंने तक संजू सैमसन के लिए बात कही, लेकिन जब इस खिलाड़ी को मौका मिला तो वो आउट हो गया। और आउट भी ऐसा नहीं कि हाँ आप एक अच्छी इनिंग खेल रहे हो और आप आउट हुए, आप एक रैश शॉट खेलकर आउट हुए हैं। पहले मैच में ही हमने देखा, और दूसरे मैच में वो फिर बाहर हो गए। तो ऐसे में अब यार किस्मत को आप हमेशा दोष नहीं दे सकते। जब आपको मौका मिले तो आपको भुनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कि करोड़ों लोग हैं जो कि आपकी उस एक जगह के लिए लड़ रहे हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।